Hello everyone. The topic which we are going to learn today is partnership. So in this video, we will be learning some of the concepts related to partnership. We will be learning that how to solve various problems which are asked in various competitive examination related to the topic. पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप में यदि हम करते हैं, जब कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसमें यदि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो हम जो भी प्रॉफिट हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है उसको किस तरीके से पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. All these things we will be learned in this video. So let's start with the topic, that is your partnership. So first of all, let's understand what partnership is. When two or more persons run business jointly, they are called partners and the deal is known as partnership. यानी कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स लोग ऐसे हैं जो कि साथ में किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं, साथ में मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं पार्टनर्स कहलाते हैं. और जो डील हो रही है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप. Now how we will be distributing the profit or the loss among these partners? जो भी पार्टनर्स हैं हमारे, जिन भी लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है, उनके अमंग जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप. तो व्हाट इज सिंपल पार्टनरशिप? Simple partnership is the one in which capitals of all the partners are invested for same time. यदि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स का जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया गया है. यानी कि सपोज सभी ने 1 ईयर के लिए ही इन्वेस्ट किया है, तो यदि अलग अलग कैपिटल is invested for the same time duration, then such type of partnership is known as simple partnership. जब हम सिंपल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो जो भी गेन हो रहा है या जो भी लॉस हो रहा है, इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो के अंदर उनके प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन है इट इज सेम फॉर ऑल द पार्टनर्स. यानी कि सपोज यदि किसी पार्टनर ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए 1 ईयर के लिए और दूसरा पार्टनर है उसने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर 1 ईयर, दोनों ने ही सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया है. एक ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, एक ने 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए हैं. तो उनके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा, फाइनली जो भी 1 ईयर के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5:3 के रेशियो में. यानी कि एक को 5 पार्ट्स मिलेंगे, एक को 3 पार्ट्स मिलेंगे. जो भी प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा. सो इन्वेस्टमेंट क्योंकि 5:3 का है, सिमिलरली जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 5:3 में होगा. सपोज हम ये मान लें कि जो आपका प्रॉफिट हुआ वो 80,000 रुपीज का हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो 80,000 रुपीज का हुआ. तो एक यदि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो ए का कितना शेयर होगा और बी का कितना शेयर होगा? तो ए का शेयर होगा 5 पार्ट्स एंड बी का शेयर होगा 3 पार्ट्स. अगर टोटल कितना है 5 + 3, अगर टोटल 8 पार्ट्स हैं तो उस 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स तो मिलेंगे ए को और 3 पार्ट्स मिलेंगे बी को. अब यदि टोटल 80,000 का प्रॉफिट हुआ है तो अगर ये 80,000 किसके इक्वल है? 8 पार्ट्स के इक्वल है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 80,000 का और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 + 3 8 पार्ट्स हैं. यानी कि 80,000 यदि 8 पार्ट्स के इक्विवेलेंट है तो 1 पार्ट होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 8 के इक्विवेलेंट. और ए को मिलना है 5 पार्ट्स, यानी कि ए को कितना मिलेगा? मल्टीप्लाइड बाय 5. दिस इज द पोर्शन ऑफ ए. प्रॉफिट जो ए को मिल रहा है वो कितना हुआ? 8 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10,000 और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 50,000. यानी कि 50,000 मिलेगा ए को और बी को मिलेगा 30,000. This is how we will be calculating the profit in the case of your simple partnership. Now the second type of partnership is your compound partnership. अब कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इन विच कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड. अब कैपिटल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है पार्टनर्स के द्वारा, और उसके साथ साथ जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी अलग अलग हो सकता है. तो जब इन्वेस्टमेंट भी अलग है और अलॉन्ग विद दैट जो टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है वो भी अलग है, तो उस तरीके की पार्टनरशिप कहलाती है आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप. इस केस में हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दिस केस इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम. एक यूनिट टाइम के लिए हम इक्विवेलेंट कैपिटल्स कैलकुलेट करते हैं. अब इक्विवेलेंट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट वी विल बी लर्निंग राइट नाउ ओनली.
तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे यूनिट टाइम के लिए, उसके बाद जो गेन और लॉस है उसको हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ दीज कैपिटल्स। सपोज मान लीजिए हमारे पास अगेन दो इन्वेस्टर्स हैं, एक इन्वेस्टर है ए और दूसरा इन्वेस्टर है बी। ए ने इन्वेस्ट किया सपोज 10,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए उसने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी के जो 6 मंथ्स हैं उसके लिए सपोज उसने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए। मतलब ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 6 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया और उसके बाद 20,000 रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया। और सपोज बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 25,000 बट इट इज ओनली फॉर 8 मंथ्स। जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 रुपीज है 8 मंथ्स के लिए। तो अब इस कंडीशन के अंदर ए और बी में जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, किस तरीके से डिवाइड होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ए के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो हमने यूनिट टाइम क्या मान लिया, 1 मंथ मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम योर 60,000 प्लस 20,000 इन्वेस्ट किया उसने 6 मंथ्स के लिए अगेन, तो 20 इंटू 6 विल बी 120, यानी कि 1,20,000 हो गया उसका बाकी के 6 मंथ्स के लिए। तो टोटल इक्विवेलेंट कैपिटल कितना हुआ, इट विल बी 1,80,000। 1,80,000 इज द टोटल इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट फॉर ए। नाउ बी के लिए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इट विल बी, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम योर 2 lakhs। कितना हो जाएगा, ये आपका 2 lakhs का इन्वेस्टमेंट हो गया फॉर बी। तो अब इन दोनों के अंदर जो भी गेन हो रहा है उसका इन्वेस्टमेंट, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो जो भी इनका ये इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमने इक्विवेलेंट कैपिटल कैलकुलेट किया है उसके रेशो में ही इनका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। So it is your 2 lakh rupees and it is your 1,80,000 rupees. So 1, 2, 3 zeros, 4 zeros. I'm simply cancelling it out. 1, 2, 3, 4 zeros cancelled out. Now बचा कितना, 18:20 का रेशो बचा। अब अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 9 is 18 and 2 10 is 20, यानी कि 9:10 के अंदर, 9:10 के अंदर ए और बी का प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि यदि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1,90,000, इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1,90,000 तो 9 पार्ट ए का है और बी का कितना पार्ट है, 10 पार्ट है। टोटल पार्ट्स कितने हुए, 9 + 10 19 पार्ट्स हुए। यानी कि यदि टोटल 19 पार्ट्स का प्रॉफिट होगा उसमें से 9 पार्ट्स होगा ए का और 10 पार्ट्स होगा बी का। अब टोटल प्रॉफिट हुआ 1,90,000 का, ये कितना है, 19 पार्ट्स के इक्विवेलेंट है। तो 1 पार्ट विल बी इक्विवेलेंट टू डिवाइडेड बाय 19। अब ए का पार्ट कितना है, 9 पार्ट्स है इस 19 में से, सो ए का पोर्शन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9। अब इसको हम करेंगे तो ये 19 1 is 19, 1 2 3 4 10,000 हो गया। 10,000 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी और 90,000, यानी कि 90,000 का प्रॉफिट तो होगा ए का और जो रिमेनिंग आपका 1 लाख का प्रॉफिट है वो होगा बी का। तो इस तरीके से जो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है उसमें सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं और फिर जो इक्विवेलेंट कैपिटल का रेशियो होता है उसी रेशियो में इन पार्टनर्स का प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स हु मैनेजेस द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग पार्टनर। तो वो पार्टनर जो बिजनेस को मैनेज करता है उसको तो हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, और वो पार्टनर जो केवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका मैनेज करने के अंदर, बिजनेस को मैनेज करने में कोई रोल नहीं है, वो केवल इन्वेस्टमेंट कर रहा है मनी का, तो इस तरीके के जो पार्टनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस है जब हम सॉल्व करेंगे, जो इस तरीके के टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगी मोस्ट ऑफ द टाइम कि दो रेशोज इक्वल बनेंगे, यानी कि दिस रेशो इज इक्विवेलेंट टू दिस रेशो, एंड वी नो कि जब दो रेशोज इक्वल होते हैं सो वी से दैट द रेशोज आर इन प्रपोर्शन। सपोज एक रेशो है A:B और दूसरा रेशो है C:D। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि बोथ द रेशोज आर इन प्रपोर्शन, यानी A:B इज इन प्रपोर्शन विद योर C:D, एंड B और C क्या कहलाते हैं, हमारे मीन्स कहलाते हैं, और A और D हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स
will be equivalent to product of extremes. दिस इज द थिंग वी नो अबाउट इट, यानी कि जब भी हम दो रेशोज को इक्वल कर देते हैं, इक्वल होते हैं दो रेशोज, उस केस में जो आपके मीन्स हैं यानी बी और सी मीन्स हैं, तो बी और सी का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स, दैट इज योर A into D. So these type of concepts we will be using while we will be solving various problems related to it. Now we'll be seeing how the questions are solved which are asked in various competitive examinations. Now let's understand how to use the concept which we have learnt just now in solving various problems. So here is the first question. Sachin and Kohli decided to invest in a business. They put in their capitals in the ratio of 5:3. सचिन और कोहली ने किस रेशो में बिजनेस स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, 5:3 के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. However, in the next year, Sachin invested 40% more money and Kohli withdrew 20% of his capital. Next year क्या किया, सचिन ने तो 40% और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया और कोहली ने विड्रॉ कर लिया 20% of the capital. If at the end of second year Sachin got 4,000 rupees as a profit, then find the profit earned by Kohli. यदि सेकेंड ईयर के एंड में सचिन को 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है तो कोहली को कितना प्रॉफिट हुआ, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के इक्विवेलेंट कैपिटल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा. जिस रेशो के अंदर उनके इक्विवेलेंट कैपिटल्स होंगे उसी रेशो में उनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा. सो सबसे पहले हम जो यूनिट टाइम है उसको 1 ईयर मान लेते हैं, क्योंकि 1 ईयर के लिए दोनों का जो इन्वेस्टमेंट था वो 5:3 का था. फॉर द सेकेंड ईयर सचिन ने 40% ऐड किया, मोर इन्वेस्ट किया और कोहली ने 20% विड्रॉ कर लिया. तो जो हम यूनिट टाइम है वो हम 1 ईयर का मान लेते हैं. तो यानी कि इनिशियली हम ये मान लें कि सचिन ने जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर यदि 500 रुपीज इन्वेस्ट किए तो कोहली ने कितने किए, 300 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जो रेशो है वो 5:3 का है. वी आर टेकिंग 500 एंड 300 क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी इससे. तो हमने ये मान लिया कि जो सचिन का इन्वेस्टमेंट था वो 500 रुपीज का था और जो कोहली का इन्वेस्टमेंट है वो 300 रुपीज का है फॉर 1 ईयर. फॉर 1 ईयर तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. सेकेंड ईयर के लिए अब सचिन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% मोर मनी है, यानी कि जो सेकेंड ईयर है ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो गया. सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, इसने 40% मोर इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो इनिशियल था उसका 140% प्रिंसिपल मतलब इन्वेस्टमेंट रहा फॉर सेकेंड ईयर. इट इज द केस ऑफ योर सचिन के केस में एंड इट इज द केस फॉर योर कोहली. तो सेकेंड ईयर के लिए उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका 40% ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, यानी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका 140% इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द सेकेंड ईयर. नाउ इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, 2 zeros गोइंग टू कैंसिल, 14 5 is 70, तो इट इज योर 700. यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो सचिन का इन्वेस्टमेंट था वो 700 रुपीज का हो गया. तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, जो इक्विवेलेंट कैपिटल हुआ वो कितना हुआ, 700 प्लस 500, दैट इज योर 1200 का हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपिटल फॉर द केस ऑफ योर सचिन. अब नेक्स्ट हम लेते हैं कोहली का. तो कोहली का फर्स्ट ईयर के लिए तो इट वाज 300, सेकेंड ईयर के लिए ही विड्रू 20% ऑफ द कैपिटल. अगर 20% विड्रॉ कर लिया यानी कि सेकेंड ईयर के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया इट इज 80% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी सेकेंड ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट इज योर 300 का 80%. सो इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, 8 3s are 24, 240 रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहा. अगर सचिन का इन्वेस्टमेंट रहा 700 रुपीज का सेकेंड ईयर के लिए तो कोहली का इन्वेस्टमेंट हुआ 240 रुपीज का. तो इक्विवेलेंट कैपिटल कितना हुआ कोहली का, इट विल बी 300 प्लस 240, तो इट विल बी योर 540 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया. अब इनके जो कैपिटल्स हैं, इक्विवेलेंट कैपिटल्स हैं, उनके बीच में रेशो क्या है, तो सचिन का और कोहली का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1200 और 540 है. तो इनके बीच में रेशो क्या हुआ, 1200:540. दिस इज द रेशो बिटवीन सचिन्स इन्वेस्टमेंट एंड योर कोहलीज इन्वेस्टमेंट. अब यही जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसका जो रेशो है इट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो दोनों इक्वल होंगे. जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है और जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो इक्वल होगा. इसी रेशो के अंदर भी प्रॉफिट भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब सचिन का प्रॉफिट है 4,000 रुपीज का. हम ये मान लेते हैं कि जो कोहली का प्रॉफिट है इट इज योर x रुपीज. वही हमें फाइंड आउट करना है कि कोहली का प्रॉफिट कितना है.
तो इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशो कितना है, 1200:540, ये इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशो है और यही रेशो होगा इन लोगों के आपके प्रॉफिट का भी। अब सचिन का प्रॉफिट कितना है, 4000 रुपीज है और हमने मान लिया कोहली का जो प्रॉफिट है वो x रुपीज होगा, तो दिस विल बी इक्वल, क्योंकि ये जो रेशो होगा, जिस रेशो के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी रेशो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो दिस रेशो विल बी इक्विवेलेंट टू योर दिस रेशो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर extremes, यानी 1200 multiplied by x will be equivalent to 540 multiplied by your 4000. So 1200 multiplied by x, it is equivalent to 540 multiplied by your 4000. So what the value of x will be, 540 multiplied by 4000 divided by your 1200. 2 zeros cancelled, then it is your 4 3s are 12, then 3 1 is 3, 24 3 8s are 24, 180, so it will be 180 multiplied by 10, 1800 rupees, यानी कि जो कोहली का प्रॉफिट होगा it will be 1800 rupees। जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही इक्वल होगा आपके उनके प्रॉफिट के रेशो के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो ये था, तो उनका हमने जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट सचिन का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन ही था, हमने कोहली का प्रॉफिट अज्यूम कर लिया, तो इनका जो रेशो होगा वो भी इक्वल होगा। सो वी हैव इक्वेटेड बोथ द रेशोज and then we have applied the product of the means is equivalent to product of the extremes, and by that we got the value of profit earned by Kohli. Now the second question is, A and B started a business with investment of rupees 4500 and 2700 respectively. Find the share of profit of A in the total annual profit of 256. यहाँ पे total जो प्रॉफिट है वो 256 का है, ये हमें गिवन है, दिस इज द टोटल प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ए का। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशो में है, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशो के अंदर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए और बी का जो रेशो है वो क्या है आपका, 4500 है ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट है आपका 2700। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 zeros इज गोइंग टू कैंसिल, आपका ये बोथ आर डिविजिबल बाय 9, 9 5s are 45, 9 3s are 27। जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का ए और बी का वो 5:3 का है, यानी कि यदि टोटल प्रॉफिट, ये इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट रेशो है और जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो भी होगा, यानी कि यदि टोटल प्रॉफिट 5 + 3 8 होगा, यदि टोटल प्रॉफिट 8 हो रहा है तो उसमें से ए का पार्ट होगा 5 और बी का पार्ट होगा 3। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, 256 का टोटल प्रॉफिट है। अगर 256 का टोटल प्रॉफिट है तो ये 256 8 पार्ट्स के इक्वल है, यानी कि 8 पार्ट्स इक्वल है 256 के, सो 1 पार्ट विल बी इक्विवेलेंट टू 256 डिवाइडेड बाय योर 8। हमें पार्ट फाइंड आउट करना है ए का, तो ए के पार्ट्स कितने हैं, 5 पार्ट्स, सो ए का प्रॉफिट कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 5. This is the profit of your A. Now 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 24 8 2 is 16, 32. 32 multiplied by 5, 5 2 is 10, carry over 1, 5 3 15 and 1 16. 160 rupees का प्रॉफिट होगा ए को। यदि टोटल प्रॉफिट 256 का है तो ए का प्रॉफिट होगा 160 rupees. Now let's understand some more questions. So here is the third question. A invested rupees 15,000 and B invested rupees 15,000 plus Y in a business. After 4 months, B withdraw 40% of his investment. If the total profit earned at the end of year is rupees 4,700 and profit share of B is 2,200, find the value of 2Y. A और B दो पार्टनर्स हैं, A ने इन्वेस्ट किया 15,000 पूरे कंप्लीट ईयर के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया 15,000 प्लस वाई 4 मंथ्स के लिए, और उस 4 मंथ्स के बाद उसने 40% मनी को विड्रॉ कर लिया, यानी कि रिमेनिंग जो 8 मंथ्स हैं उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट था वो इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 60% था, क्योंकि 40% विड्रॉ कर लिया यानी कि 60% रिमेनिंग रहा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर यदि टोटल प्रॉफिट 4,700 का है और बी का जो शेयर है वो 2,200 है प्रॉफिट के अंदर, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2y की।
तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि टोटल जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 4,700 रुपीज और बी का जो प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 2,200 का। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है वो ए और बी दोनों का प्रॉफिट है। यदि ए और बी दोनों का प्रॉफिट 4,700 है और बी का प्रॉफिट 2,200 है, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा? इट विल बी 4,700 माइनस 2,200, दैट विल बी 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा ए का। यानी ए का प्रॉफिट तो है 2,500 और बी का प्रॉफिट है 2,200। अब जिस रेशो के अंदर दोनों का प्रॉफिट होगा उसी रेशो में दोनों का इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट तो हमें पता है कि 15,000 है फॉर 12 मंथ्स, लेकिन बी का इन्वेस्टमेंट जो इक्विवेलेंट कैपिटल है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए अलग था और फिर रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए कैपिटल अलग था। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 15,000 फॉर द होल 12 मंथ्स। हम बी का मान लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपिटल है बी का, दैट इज योर एक्स। बी का जो कैपिटल है इक्विवेलेंट कैपिटल, उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। तो जिस रेशो के अंदर दोनों के कैपिटल होंगे उसी रेशो में दोनों का प्रॉफिट भी होगा। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 15,000 एंड इट इज फॉर 12 मंथ्स। रेशो हम मान लेते हैं कि बी का जो है इक्विवेलेंट कैपिटल वो एक्स है। इट इज इक्विवेलेंट टू रेशोज ऑफ देयर प्रॉफिट इवन। ए का प्रॉफिट है 2,500 और बी का प्रॉफिट है 2,200। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये वाला रेशो इस रेशो की इक्वल है। यानी कि 2,500 मल्टीप्लाइड बाय एक्स विल बी इक्विवेलेंट टू 2,200 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2,200 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2,500। ये 2 zeros cancelled, 25 6 is 150, so it will be 6 2s are 12, 6 2s are 12 and 1 13, 13,200 multiplied by 12। ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। यानी कि जो b का इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट है, इक्विवेलेंट कैपिटल है, वो कितना होगा? 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट कैपिटल हो गया b का। अब ये किसके इक्वल है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 15,000 प्लस वाई का इन्वेस्टमेंट हुआ 4 मंथ्स के लिए और इसका 60% का इन्वेस्टमेंट हुआ रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए। तो इक्विवेलेंट कैपिटल कितना हुआ? 15,000 प्लस वाई, ये इन्वेस्टमेंट हुआ 4 मंथ्स के लिए, प्लस 15,000 प्लस वाई, इसका 60% का इन्वेस्टमेंट हुआ 8 मंथ्स के लिए। ये 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या हुआ टोटल यदि हम करेंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपिटल हो गया या इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हो गया बी का, जिसकी वैल्यू होगी 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 12 के इक्विवेलेंट। सो इट इज इक्विवेलेंट टू योर 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 12। पहले इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 4 जो है हम कॉमन ले सकते हैं। ये यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी ये 4 हम इसको ले सकते हैं। तो यदि हम इसको कॉमन ले लें तो इट विल बी 15,000 प्लस वाई प्लस 4 हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस 15,000 प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, ये हमने 4 कॉमन ले लिया दोनों ही जगह से। इधर से भी हमने इस टर्म से भी 4 कॉमन ले लिया और इधर से भी हमने 4 को कॉमन ले लिया। सो इट इज इक्विवेलेंट टू योर 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 12। नाउ 4 3s are 12, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें सो ये हुआ हमारा 15,000 प्लस वाई प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, 6 2s are 12 हो जाएगा, 12 अपॉन 10 हो गया ये। तो 15,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 2s are 12 डिवाइडेड बाय 10 से, ये 0 0 कैंसिल, प्लस ये हुआ 6 2s are 12, 12 डिवाइडेड बाय 10 विल बी और 1.2, 1.2 y। इट इज इक्विवेलेंट टू 13,200 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो y एंड 1 प्लस 0.2y, तो इट विल बिकम 2.2y।
ये वाला y और ये 1.2y, ये मिलके आपका 2.2y हो गया. इट इज इक्विवेलेंट प्लस इट इज 15,000, ये 15,000 इधर सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा और यहाँ पे हमारी वैल्यू बचेगी. इट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, इट विल बी 180. सो इट विल बी, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1 is 3 minus this 15,000 will go over here with subtraction sign और यहाँ पे हो गया 15 12 is 180 minus 180 and this much 18,000. So this is going to be subtracted from this value. So what the value of y will be? First of all we'll solve this part. ये हो गया 15 15 30 33,000. It is your 33,000. So remaining will be 1020 and it is your 6. This will be your 6600. ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट्स वैल्यू विल बी योर 6600. तो अब ये वैल्यू है 2.2y की. सो y की वैल्यू क्या होगी? 6600 डिवाइडेड बाय 2.2. ये रिमूव किया, 10 आ गया न्यूमरेटर में. 22 3 टाइम्स इज योर 66, तो 300 हो गया. तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई 3000. लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2y की. सो अगर y की वैल्यू 3000 है तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3000, दैट इज योर 6000. सो दिस इज हाउ हम प्रॉफिट का जो आपका रेशो है, दोनों के ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशो है वही इक्वल होगा दोनों के इन्वेस्टमेंट के रेशो के. तो हमारे पास ए का इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास दोनों के प्रॉफिट है, तो यहां से हम बी का इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. इक्विवेलेंट उसका जो कैपिटल है वो फाइंड आउट करेंगे और इस तरीके से भी हम इक्विवेलेंट कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे. फॉर 4 months दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर 8 months दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड वी विल बी कैलकुलेटिंग इट एंड वी विल बी इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम. एंड इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर. Now the next question is, Anuj and Bhanu started a business with the investment of rupees 15,000 and 18,000 respectively. So one is your Anuj, another is your Bhanu. Anuj का इन्वेस्टमेंट है 15,000 का और भानु का इन्वेस्टमेंट है 18,000 का. आफ्टर 6 months अनुज विड्रॉ 20% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यानी अनुज का ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 6 months के लिए ही है. 6 months के बाद उसने 20% इनिशियल इन्वेस्टमेंट का विड्रॉ कर लिया. अगर 20% विड्रॉ कर लिया यानी कि रिमेनिंग जो है वो 80% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट है. यानी कि 15,000 का 80% is the remaining investment and it is for remaining 6 months. So it is for remaining 6 months. Anuj withdrew 20% of the initial investment and Chandan started business. Now one more character came. Chandan started business with investment of rupees X. उसका investment है X rupees का. लेकिन उसने 6 months के बाद क्योंकि start किया है तो this investment is only for 6 months. So multiplied by 6. So I am taking it as 6X. At the end of the year, total profit is 66,000. Total profit is 66,000 and profit share of Bhanu is 24,000. Find the value of X. तो देखिए अनुज का इन्वेस्टमेंट जो है वो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट इज फॉर 6 months एंड दिस इज फॉर रिमेनिंग 6 months. लेकिन जो भानु का इन्वेस्टमेंट 18,000 का है इट इज कंप्लीटली फॉर 12 months. सो इट विल बी फॉर 12 months. चंदन ने इन्वेस्ट किया X रुपीज फॉर 6 months, so it will be your 6x. So हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपिटल्स कैलकुलेट कर ली सभी की, अनुज की भी कर ली, भानु की भी कर ली और चंदन की भी कर ली. अब यदि इसको हम कैलकुलेट फर्दर करें तो ये 2 zeros कैंसल्ड, 15 6 is 90, 90 8 9 is 72. So it is your 72, 7200. 15 6 is 90. So 1 0, 2 zeros over here already cancelled. 1 0 of that, 1 0 here. So this much of the investment, 72,000 will be the investment for your remaining 6 months. 150, it is 80% of this. 2 zeros cancelled. 15 6 is 90. 1 0 from 1 0 from here, 1 0 here. And 8 9 is 72. और भानु का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? इट इज योर 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 60. दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर भानु. और चंदन का हो गया 6x. दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट. अब अनुज का यदि हम ऐड करें तो 15 6 is 90 हो गया यहाँ पे, तो ये वाला अमाउंट हुआ उसका 90,000 का.
और सेकंड हुआ 72,000 का। तो टोटल कितना हुआ उसका, दिस इज योर 90 and this is your 72,000. So it will be 1 2 3 zeros here, then it is your 2 and 1,62,000 हो गया अनुज का। भानु का यदि कैलकुलेट करें तो it will be 3 zeros here, 12 5 12 6 7 12 7 8 12 8 is 96, 12 8 is 96, 9 carry over, 12 1 is 12, 12 and 21, so it is 2,16,000 एंड चंदन का हुआ आपका 6x। ये तीनों का इंडिविजुअल आपका कैपिटल हो गया जो हमने कैलकुलेट कर लिया, इक्विवेलेंट कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब हमें जो शेयर है, भानु का शेयर गिवन है प्रॉफिट का, और हमें टोटल शेयर भी गिवन है, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो भी 66,000 का गिवन है। यानी कि जो भानु के प्रॉफिट का रेशो है और जो आपका टोटल रेशो है, यदि हम यहाँ से टोटल फाइंड आउट कर लें कि टोटल प्रिंसिपल कितना था या टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट यदि कैलकुलेट करेंगे तो दिस प्लस दिस विल बी द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ दैट विल बी, और 6x तो हम ऐड कर ही देंगे, प्लस इधर यदि हम इनको ऐड करें तो 3 zeros are here, so 3 zeros here, then it is your 6 and 2 8 and then 1 and 6 7 and 2 and 1 3. This is the total equivalent capital. टोटल इक्विवेलेंट कैपिटल ये है, और भानु का जो कैपिटल, भानु का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2,16,000 का। अब भानु का इन्वेस्टमेंट का रेशो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी इक्विवेलेंट टू भानु का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेशो ऑफ योर टोटल रेशो, टोटल प्रॉफिट। सो अब भानु का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इट इज योर 216,000। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है that is your 6x plus 378,000. It is equivalent to भानु का profit is 24,000 and total profit is 66,000. तो हमने क्या किया, भानु का इन्वेस्टमेंट ले लिया, रेशो लिया टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ, और ये इक्वल होगा भानु का जो प्रॉफिट है, रेशो लिया इसके टोटल प्रॉफिट के साथ। सो दिस प्रॉफिट, दिस रेशो विल बी इक्वल, दिस प्रॉफिट एंड दिस इन्वेस्टमेंट, इनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। अगेन विल बी डूइंग द सेम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स। सो इट विल बी 216,000 multiplied by 66,000, it is equivalent to 24,000 multiplied by 6x plus 378,000. We have to find this value, so this will go over here in the denominator. So I'm taking this in the denominator like this. So 3 zeros over here, 3 zeros cancelled. This is 6 4 is 24, 6 11 times, 4 5 is 20 and 4 4 is 16, 54,000. It is 54,000 multiplied by 11. So it will be 3 zeros here. 11 4 is 44, 11 5 is 55, 55 and 4 59. So this is equivalent to your 6x plus this much of figure. Now I am taking this with negative sign, minus 378,000. It is equivalent to your 6x. Now value of 6x will be 3 zeros. Now 14 minus 8 will be your 6. It will become 8, 8 minus 7 will be 1 and 5 minus 3 will be your 2. So x will be, value of x is 216,000 divided by 6. 6 3s are 18. Then it is 18, 6 6 is 36. So value of x is your 36,000. This much is the value of your x. तो हमने क्या किया, पहले अनुज का टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, भानु का निकाल लिया, चंदन का निकाल लिया, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो भानु का प्रॉफिट गिवन है और टोटल प्रॉफिट गिवन है, और हमें पता है कि जो रेशो होता है जितने का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में जो रेशो है वही रेशो आपके प्रॉफिट का भी होता है। अब प्रॉफिट हमें भानु का गिवन है और प्रॉफिट हमें टोटल गिवन है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम भानु का कंसीडर करेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट कंसीडर करेंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अनुज का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, हमने भानु का निकाल लिया, चंदन का निकाल लिया फॉर द होल 1 ईयर, उसको हमने ऐड किया, दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। ये हुआ भानु का इन्वेस्टमेंट रेशो
ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। इनका जो रेशो है वही इनके प्रॉफिट का रेशो भी होगा। तो ये भानु का प्रॉफिट हो गया और ये टोटल प्रॉफिट हो गया। एंड इफ वी हैव सॉल्व्ड इट फर्दर, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज योर 36,000 rupees. So here is the fifth question. In a family of 4 members, A, B, C and D, rupees 50,000 was divided among them. A took 2/3 of money, B took 1/5 of remaining amount, and rest was divided between C and D in the ratio 2:3 respectively. How much did C get as his share approximately? Now see, total amount which is to be distributed is your 50,000. इस 50,000 का A ने ले लिया 2/3 ऑफ द मनी। सो 2/3 ऑफ 50,000, तो A का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? A का जो शेयर हुआ, A को कितना मिला? 2/3 ऑफ योर 50,000, सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय योर 50,000, ये A को मिलेगा। सो इट विल बी योर 50,000 हुआ तो ये हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3s are 9, then it will be 3 3s are 9, 3 3s are 9, 10 100,000, 10,000.33. This is the share of A. 33,333.33 will be the share of A. ये A का शेयर हो गया। अब A को इतना मिला तो फिर अब हुआ B को मिला 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो ये तो A को मिला, अब पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि रिमेनिंग कितना अमाउंट है। तो रिमेनिंग विल बी, रिमेनिंग इज 50,000 इनिशियली था, उसमें से 33,333.33 मिल गया A को। तो रिमेनिंग कितना बचा? इसको हम 0.00 लिख सकते हैं, तो इट विल बी 0.67 एट द एंड। सो दिस विल बिकम योर 9 अगेन 6 6 6 6 हियर, एंड दिस विल बी योर ये 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा अगेन 9 था और यहाँ पे बचा 5 में से 4, तो ये हो गया 16,666.67 इज द रिमेनिंग फिगर। जो रिमेनिंग मनी बचा वो बचा 16,666.67 रिमेनिंग मनी बचा। अब इसका 1/5 जो है वो B को मिल गया। अब B को कितना मिल गया? 1/5 ऑफ दिस अमाउंट, सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 16,666.67. So it will be 5 3s are 15, then 1 carry over, then again 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 3s are 15, so 3 3 we can say like this. So 3,333.33 approximately मिल जाएगा B को। B को कितना मिल गया? दिस मच ऑफ द फिगर जो है, दिस मच ऑफ द अमाउंट इज द शेयर ऑफ योर B। B को मिला इतना अमाउंट मिला। अब रेस्ट वॉज डिवाइडेड बिटवीन C एंड D इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब रिमेनिंग बचा कितना? क्योंकि रेस्ट को 2:3 के अंदर C और D में डिवाइड किया गया है, तो रिमेनिंग इज, रिमेनिंग अभी बचा था पहले 16,666.67 बचा था, उसमें से 3,333.33 मिल गया B को। अब रिमेनिंग कितना बचा? इट इज योर 7 - 3 विल बी ऑफ 4, इट इज योर 3 पॉइंट, अगेन हियर 3, हियर 3, हियर 3, 13,333.34 रुपीज बचा, जो कि डिवाइड होगा C और D में 2:3 के अंदर। 2:3 में मतलब टोटल जो आपका C का पार्ट है वो 2 पार्ट है और D का जो पार्ट है वो 3 पार्ट है। यदि टोटल पार्ट्स 2 + 3 5 हैं, तो मतलब आउट ऑफ द 5 पार्ट्स 2 पार्ट इज ऑफ C एंड 3 पार्ट इज ऑफ D। हमें फाइंड आउट करना है C का शेयर, यानी कि हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो अब टोटल ये मनी है जो डिवाइड होना है C और D में, और ये किसके इक्वल है? 5 पार्ट्स के इक्वल, 2 + 3 5 पार्ट्स के इक्वल है। तो C का शेयर कितना हुआ? 13,333.34 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया C का शेयर। अब यदि हम इसको सॉल्व करें फर्दर, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 4 2s are 8, 3 2s are 6, 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 and 2 1 is 2 divided by 5. So it will be 5 5 is 25, 1 16 हो गया ये, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 3s are 15,
because we have to find approximately, तो approximately it will be 5333 रुपीज के आसपास का जो अमाउंट है वो मिलेगा आपके सी को. अगर हम फर्दर भी सॉल्व करेंगे तो it will be 5 3 15 only, like that only. So approximately it could be 5333 is the amount which C is going to get. Now the next question is, A, B, C, D are 4 partners in a business. A's investment is 2/3 of D's investment. यानी A का investment D पे depend कर रहा है. B and C invest equal amounts. B और C का investment equal है and C's investment is half of D's investment. और जो C का investment है वो भी D पे depend कर रहा है. If they earn 137.6 lakh at the end of 1 year, then find the total share of A and B put together. अगर टोटल जो प्रॉफिट है वो 137.6 लाख का है तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. अब देखिए, क्योंकि ए का इन्वेस्टमेंट भी डी पे डिपेंड कर रहा है, सी का बी का इन्वेस्टमेंट भी डी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो डी का इन्वेस्टमेंट है वो एक्स रुपीज है. डी का इन्वेस्टमेंट हमने माना एक्स रुपीज है, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 2/3 ऑफ डीज इन्वेस्टमेंट. यानी कि ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 2/3 ऑफ D's इन्वेस्टमेंट इन 2x/3. ए का इन्वेस्टमेंट हो गया. सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? हाफ ऑफ D's इन्वेस्टमेंट, यानी सी का इन्वेस्टमेंट हो गया x/2. और सी का और बी का इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी बी का इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया? x/2. ये इन सबके इन्वेस्टमेंट आ गए x के टर्म्स के अंदर, और जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो भी होगा. इन सब का टोटल, अब ये क्या है? डी का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट, सी का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, यानी इन सब का जो इन्वेस्टमेंट है यदि उनको हम ऐड कर लें तो इट विल बी x प्लस 2/3x प्लस x/2 प्लस x/2. LCM will be your 6 will be the LCM. It will become 6x plus 2 to 4x plus 2 3s 3x plus 3x. So it will be 6 4 10 13 16 16x upon 6, और you can say 8x upon 3. ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया. अब जिस टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हम मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट के, तो ये हो गया आपका 137.6 लाख रुपीज के. ये टोटल इन्वेस्टमेंट है और ये टोटल आपका प्रॉफिट है. तो टोटल प्रॉफिट और टोटल इन्वेस्टमेंट सेम रेशियो में होंगे, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ x विल बी 137.6 multiplied by 3 divided by your 8. This is the value of x. हमें फाइंड आउट क्या करना है? a और b दोनों का प्रॉफिट का शेयर टुगेदर कितना था. तो देखिए, a का कितना है? 2/3x है, और b का कितना है? x/2 है. यानी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 2/3x प्लस x/2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अगेन वी विल बी टेकिंग LCM. 6 विल बी द LCM. 2 2s are 4x प्लस यहाँ पे ये हो गया आपका 3x. सो इट विल बी 7x/6 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू ये है, तो 7x/6 की वैल्यू कितनी होगी? सो इफ वी हैव टू फाइंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो व्हाट द वैल्यू ऑफ 7x/6 जो हमें फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू को हम 7/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/6 मल्टीप्लाइड बाय 137.6 multiplied by 3 divided by your 8. ये x की वैल्यू थी जो हमने यहाँ पे लिख दिया, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 7x/6 की, तो हमने 7/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. सो ओवर हियर 3 2s are 6, ये 3 से कैंसिल हो गया. फर्दर इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड, ये 2 से 2 4s are 8, 2 6s are 12, then 2 8s are 16, then 2 8s are 16. It will be 68.8. Again we can divide it. 4 से अगर डिवाइड करें इसको, तो 4 1 is 4, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 7 is 28.2, 17.2 हो गया. अब इसको अगेन हम 2 से इधर से डिवाइड करें, तो 2 8s are 16 and 2 6 is 12, 8.6 हो गया. तो ये वैल्यू होगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 8.6. सो 6 6 6 7 42, 4 कैरी ओवर, 6 7 7 8 56, 60.2.
सो हमारा ए और बी का जो टुगेदर यदि हम शेयर की बात करें तो इट विल बी 60.2 lakhs rupees. 6 sevens are 42, 4 will be the carry over, 7 8s are 56 and 4 will be 60.2 lakh rupees will be their share altogether. Now let's understand some more questions which are asked in various competitive examinations. So here is the 7th question. Harshit and Aditya open a coaching class. The capital of Aditya was 3/2 times that of Harshit. After 6 months, Aditya withdraw 3/4 of his capital, and after 9 months, Harshit withdraw half of the capital. At the end of the year, if profit incurred is rupees 1,21,800, find the amount received by Harshit. तो इनिशियली हर्षित और आदित्य ने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया. कैपिटल जो आदित्य ने इन्वेस्ट किया वो हर्षित से 3/2 टाइम्स था. तो हम ये मान लेते हैं कि हर्षित का जो इन्वेस्टमेंट था, एक तरफ हमने हर्षित ले लिया, एक तरफ हमने ये आदित्य ले लिया. हर्षित का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं x रुपीज है, तो आदित्य का कितना होगा 3/2x होगा इन्वेस्टमेंट. अब आफ्टर 6 मंथ्स आदित्य विड्रॉ 3/4 ऑफ हिज कैपिटल, यानी कि जो आदित्य का ये इन्वेस्टमेंट था वो 6 मंथ्स के लिए था. तो 6 मंथ्स के लिए था तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया उसका. अब जो रिमेनिंग 6 मंथ्स है उसमें उसने 3/4 ऑफ हिज कैपिटल विड्रॉ कर लिया. यदि 3/4 कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा, 1/4 बचा इनिशियल कैपिटल का. यदि इनिशियल कैपिटल 1 था उसमें से 3/4 विड्रॉ हो गया तो 4 विल बी द एलसीएम, 4 - 1 3 विल बी 1, सो 1/4 कैपिटल बच जाएगा. यदि इनिशियल 3/2x था तो अब रिमेनिंग के जो 6 मंथ्स हैं जब उसने 3/4 अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया है, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका 1/4 बचा है अब, तो वो कितना होगा, तो इट वॉज 3/2x था, इसका 1/4 बचा है अब, यानी कि ये रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड बाय आदित्य है. ये कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, सो मल्टीप्लाइड बाय 6. अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें सो ये तो हो गया 2 3s are 6, 3 3s are 9x हो गया ये तो, और ये वाला पोर्शन हुआ आपका 2 3s are 6, 3 3s are 9x डिवाइडेड बाय 4 हो गया ये आदित्य का हुआ. अगर इसको हम टोटल करें, ये 9x है आदित्य का इनिशियल 6 मंथ्स के लिए और आदित्य का रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए है 9x/4. यदि इन दोनों को हम टोटल करें तो 9x प्लस 9x/4, 4 विल बी द एलसीएम, 4 9s are 36, 36x plus 9x, that will turn to 45x/4. ये आदित्य का आपका इक्विवेलेंट कैपिटल आ गया. अब यदि हर्षित की बात करें तो हर्षित ने इनिशियली इन्वेस्ट किया x रुपीज. अब आफ्टर 9 मंथ्स हर्षित विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, यानी कि 9 मंथ्स तक उसने x रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, तो इट इज फॉर 9 मंथ्स. रिमेनिंग जो 3 मंथ्स है उसमें उसने अपना हाफ ऑफ द कैपिटल विड्रॉ कर लिया. यदि हाफ कैपिटल विड्रॉ हो गया तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचा, हाफ ही बचा, यानी कि रिमेनिंग कैपिटल बचा x/2, और ये कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है 3 मंथ्स के लिए, सो मल्टीप्लाइड बाय 3. अब इसको यदि हम टोटल करें तो ये तो हो गया आपका 9x और ये हो गया आपका 3x/2. तो हर्षित का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 9x प्लस 3x/2, 2 विल बी द एलसीएम, 9 2s are 18, 18x प्लस 3x, 21x/2 का आपका इक्विवेलेंट कैपिटल हो गया हर्षित का, और आदित्य का हो गया 45x/4. अब देखिए हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है 1,21,800 का, और हमें हर्षित का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. यानी कि हर्षित का जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसका रेशियो लें हम टोटल इन्वेस्टमेंट से, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट ऑफ हर्षित एंड योर टोटल प्रॉफिट. इनका जो रेशियो होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो हमने क्या किया, हर्षित का इन्वेस्टमेंट देखा. हर्षित का इन्वेस्टमेंट इज योर 21x/2, ये हर्षित का इन्वेस्टमेंट है. रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये हर्षित का इन्वेस्टमेंट और ये आपका आदित्य का इन्वेस्टमेंट. तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 21x/2 प्लस 45x/4. 4 will be the LCM, 21 multiplied by 2 will be your 42x plus 45x. So it will be 4 4 8 5 2 7, 87x/4.
ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये हर्षित का इन्वेस्टमेंट रेशो टोटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट, ये इक्वल होगा हर्षित का प्रॉफिट। ये हम मान लेते हैं कि हर्षित का प्रॉफिट जो है वो हम पी से डिनोट कर देते हैं, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हर्षित का प्रॉफिट रेशो हमने ले लिया टोटल प्रॉफिट 121,800। तो हमने क्या किया, हर्षित का इन्वेस्टमेंट का रेशो लिया टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ, और ये इक्वल होगा हर्षित के प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट के रेशो के इक्विवेलेंट। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। सो अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सट्रीम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 87x/4 मल्टीप्लाइड बाय p इज इक्विवेलेंट टू 121,800 मल्टीप्लाइड बाय 21x/2। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की, सो इट विल बी 121,800 इंटू 21x, ये 2 हमने डिनोमिनेटर में ले लिया, ये 87x तो आया डिनोमिनेटर में और ये 4 चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में। x से x कैंसिल हो गया। नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर। ये 2 से हमने कैंसिल किया, सो 2 से 2 2 ज़ा 4 हमने इधर डिवाइड कर दिया। अब दिस इज 7 7 14 15, सो इट इज डिविजिबल बाय 3। So 3 7 is 21, 3 2s are 6, 7 8 27, 3 9 is 27. So 29 times. So whether they are divisible, let me check. 121,800 divided by 29. If we will be dividing it, so it will be, it is 121. So 5 2s are 10, 5 9s are 45. No, it is going to go 4 times. 4 9 is 36. 3 4 2s are 8, 9 10 11. 11 minus 6 will be your 5. Then it is your this much only. It will be 8. 29 2 times. 9 2s are 18. 58. Right. So 4200. It is your 4200. Now value of p will be 4200 multiplied by 7 multiplied by 2, that will be your 14. अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी, ये 00 आ गया, 14 2s are 28, कैरी ओवर 2, 14 में से 14 21 42 40 56 50 58 58800। तो जो आपका हर्षित का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 58,800 का हर्षित का प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वही आपके प्रॉफिट का रेशो भी होता है। अब क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट गिवन था और हर्षित का प्रॉफिट हमें चाहिए था, तो हमने हर्षित का इन्वेस्टमेंट ले लिया और टोटल इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो इनका जो रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का रेशो भी होगा। So the next question is, a sum of money is to be distributed among 3 friends P, Q and R in proportion of 5:3:4. If P gets rupees 1500 more than R, यदि P को R से 1500 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं तो Q का शेयर क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो P, Q, R को जिस रेशो में डिवाइड हो रहा है 5:3:4 है, यानी यदि P को हम मान लें कि 5x मिल रहा है तो Q को मिल रहा है 3x और R को मिल रहा है 4x। जो इनका जो मनी है, सम ऑफ मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन 3 फ्रेंड्स के अंदर, तो यदि हम ये मान लें कि P को 5x मिलेगा, Q को 3x, तो R को मिलेगा 4x। हमें गिवन ये है कि P गेट्स 1500 मोर देन R, P को R से 1500 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि P को 5x मिल रहा है और R को मिल रहा है 4x। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1500। तो 5x माइनस 4x विल बी और x की वैल्यू कितनी हो गई, 1500 हो गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि Q का शेयर कितना है। Q को कितना मिल रहा है, 3x मिल रहा है, तो यदि x की वैल्यू 1500 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1500, दैट इज 4500 विल बी द शेयर ऑफ योर Q। Now let's understand the last 2 questions. So here is the 9th question. In a partnership business, A invests 1/6 of the capital for 1/6 of the total time. B invests 1/4 of the capital for 1/4 of the total time. And C rest of the capital for the whole time. Find the share of B out of profit of rupees 1940. तो जो A का इन्वेस्टमेंट है वो 1/6 है टोटल कैपिटल का, और उसने जो भी टोटल टाइम है उसके 1/6 टाइम के लिए इन्वेस्ट किया।
बी ने टोटल कैपिटल का 1/4 इन्वेस्ट किया और टोटल जो भी टाइम था 1/4 ऑफ द टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। सी ने इन्वेस्ट किया रेस्ट ऑफ द कैपिटल पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए, जितना भी टाइम ड्यूरेशन था उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए उसने इन्वेस्ट किया। फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1940 का यदि टोटल प्रॉफिट है तो बी का शेयर कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो देखिए सबसे पहले हम ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं और सी का निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कैपिटल कितना कितना है, हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो कैपिटल है वो यदि एक्स है, टोटल कैपिटल यदि एक्स है तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल कितना उसने लगाया, x/6 का लगाया। हम ये मान लेते हैं 1 ईयर के लिए था, 1 ईयर के लिए था यानी कि आपका 1/6 ऑफ द टाइम के लिए उसने किया। 1/6 ऑफ द टाइम मीन्स 1/6 टाइम ऑफ 12 मंथ्स। तो ये आपका ए का इक्विवेलेंट कैपिटल आ जाएगा। तो ये आपका 6 2 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपिटल x/3। बी ने 1/4 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यानी टोटल कैपिटल यदि x था तो उसने किया है x/4 कैपिटल इन्वेस्ट, और 1/4 ऑफ द टाइम के लिए 1/4 ऑफ द टाइम, एंड टाइम वाज योर 12 मंथ्स, सो इट विल बी 4 3 12, सो इट विल बी 3x/4। तो बी का इक्विवेलेंट कैपिटल कितना हुआ, 3x/4 हो गया। अब सी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटल यदि x था तो उसमें से x/6 तो ए ने किया, x/4 बी ने किया, तो ये जो रिमेनिंग बचा वो सी का इन्वेस्टमेंट है फॉर 12 मंथ्स। सो इट विल बी एलसीएम यदि हम लेंगे तो इट विल बी 12 विल बी द एलसीएम, 12x minus 6 2 12, so it will be 2x, 4 3 12, so it will be 3x multiplied by 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 और 3 5x हो गया। 12x में से यदि हम 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी योर 7x। 7x is the equivalent capital of C. So A's equivalent capital is x/3, B's equivalent capital is 3x/4, and C's equivalent capital is 7x. So total equivalent capital will be x/3 plus 3x/4 plus 7x will be the total equivalent capital. If we are going to solve it further, 12 will be the LCM, 3 4 is 12, so it will be 4x, 4 3s are 12, 3 3s are 9x, plus 12 5 is 12 6 are 12 7 is 84x. If we are going to add it, so it will be 9 and 4 13 and 4 17 7 carry over 1, 8 and 1 9, 97x/12 is the equivalent total capital. Now we want the share of B, and total share is given to us, the total profit is given to us which is equivalent to 1940. So अब हम देखें तो हमें B का शेयर चाहिए, तो B का कैपिटल कितना है, 3x/4, so ये 3x/4 B का शेयर is 2, total capital is your 97x/12। तो हमने बी का जो शेयर था कैपिटल में और जो टोटल था उसका रेशो लिया, इट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट ऑफ बी, दैट इज सपोज इट इज पी, एंड टोटल प्रॉफिट दैट इज योर 1940। तो हमने बी का कैपिटल रेशो ऑफ विद टोटल कैपिटल लिया और ये इक्वल होगा आपका बी का प्रॉफिट इज टू total profit के। Again the product of means will be equivalent to product of extremes, so 3x/4 multiplied by 1940 will be equivalent to P multiplied by 97x/12. So what the value of P will be, 3x/4 multiplied by 1940, this 12 will go over here and this 97x, x and x cancel, 97 20 times 4 3s are 12, so 3 3s are 9 and 9 2s are 18, 180। so जो आपका B का शेयर होगा प्रॉफिट का वो कितना होगा, 180 रुपीज इट विल बी। So now let's see the 10th question. Raj divides rupees 1200 in the ratio 2:1:3 among 3 of his friends. The amount equal to the sum of 3 times the largest share and 2 times the smallest share is. तो हमने 1200 है टोटल अमाउंट जिसको हमें डिवाइड करना है 2:1:3 के अंदर। अगर इस 2:1:3 में डिवाइड करना है तो फर्स्ट का मतलब जिसका हम मान लेते हैं कि एक को मिल रहा है 2x, दूसरे को मिल रहा है x और तीसरे को मिल रहा है 3x, तो टोटल कितना हो गया 2x plus x plus 3x, इट विल बी 6x।
6x टोटल पार्ट हो गए हमारे। तो अगर 1200 टोटल अमाउंट है जिसको डिवाइड करना है, तो यदि हम ये मान लें कि ये A है, ये B है और ये C है, तो A का पोर्शन कितना हो जाएगा? A का हो जाएगा, इट इज टोटल इज 1200 डिवाइडेड बाय टोटल इज 6x और A का पोर्शन कितना है? 2x है, सो इट इज मल्टीप्लाइड। सो 3 टाइम्स 3 400। सो A का हो गया शेयर 400 रुपीज। B को कितना मिलेगा? B को मिल रहा है x पार्ट आउट ऑफ 6x। सो B को मिलेगा 1200 टोटल था डिवाइडेड बाय 6x मल्टीप्लाइड बाय x। x कैंसिल, इट विल बी 200 रुपीज। और C को कितना मिलेगा? 3x पार्ट आउट ऑफ 6x पार्ट, सो इट विल बी 1200 डिवाइडेड बाय 6x मल्टीप्लाइड बाय 3x। 2 टाइम्स 2 6 12, इट विल बी और 600 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर कितना है? 600 और स्मॉलेस्ट शेयर कितना है आपका? 200। तो जो लार्जेस्ट शेयर है उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 600 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट शेयर। स्मॉलेस्ट शेयर इज 200, so 2 multiplied by 200, so it will be 6 3s are 1800 plus 400, that is your 2200 is the required amount. So this is all from this chapter. Hope it is clear to you how to find the share of the partners who are investing some money in their partnership in the business. So जिस रेशो के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशो में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। Soon we'll be coming with the more videos related to competitive examination. Till then, thank you.